बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम चौधरी तैयब हुसैन एडवोकेट है और आज हम बात करेंगे हम टीवी पर हुए बेहद मशहूर ड्रामा सीरियल परीज़ाद के बारे में। पूछ परीज़ादों से ये। जी हाँ, बिल्कुल मत पूछिए कि किस किस तरह से परीज़ादों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। टीवी पर चलने वाले शोज कुछ हद तक हमारे माशरे की अक्कासी तो करते हैं, मगर इन्हीं शोज की वजह से अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। सामाईन, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि टीवी शोज को महज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाए। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल शिकनी करना नहीं है। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर दर हकीकत आपको दुरुस्त कानून बताना है। क्योंकि आज मैं मजबूर हो गया जब मुझे मेरे दोस्त अब्दुल वहाब करीम ने बताया कि उनके मुलाजिम खुद को परीज़ाद बनाने और मेरे दोस्त अब्दुल वहाब करीम को सेठ बहरोज करीम बनाने के सपने देख रहे हैं। क्योंकि ड्रामा सीरियल परीज़ाद में दिखाया गया कि कैसे एक अमीर गैंगस्टर अपनी तमाम तर जायदाद अपने वफादार मुलाजिम को वसीयत में दे जाता है, और जिससे अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया कि वसीयत में तमाम तर जायदाद दी जा सकती है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। शरीयत ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि वसीयत कितनी की जा सकती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक शख्स अपनी कुल जायदाद में से सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत में दे सकता है, और वो भी उसको जो उसका कानूनी वारिस नहीं है। अगर वो शख्स 1/3 हिस्सा भी अपने किसी कानूनी वारिस को देना चाहे तो उसमें उसको बाकी कानूनी वारसान की रजामंदी लेना बहुत ज़रूरी है। उन सब के कॉन्सेंट के साथ ही वो 1/3 का हिस्सा अपने किसी कानूनी वारिस को दे सकता है। खातिनों हजरात, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लामी कवानीन के मुताबिक मरने वाले की जायदाद और उसके पैसे में से सबसे पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद अगर उसने कोई कर्ज ले रखा है, किसी से पैसे उधार ले रखे हैं या किसी को पैसे देने थे, वो कर्ज अदा किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है उसकी वसीयत, यानी कि सबसे पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त हो गया, उसके बाद अगर उसने किसी का कर्ज देना है तो वो गया, और तीसरे नंबर पर आती है उसने वसीयत क्या की थी। वसीयत में वो अपनी कुल जायदाद का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी वो वसीयत में दे सकता है। अगर 1/3 से ज़्यादा का हिस्सा वो देना चाहे तो उसको अपने कानूनी वारसान का कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके कानूनी वारसान की रजामंदी बेहद ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आ गई वसीयत। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है फौत हुए शख्स के कानूनी वारसान में उसकी जायदाद और पैसे की तकसीम, यानी कि पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त हो गया, उसके बाद उसने जो कर्ज लिए हुए थे वो अदा हो गए, तीसरे नंबर पे जो उसने 1/3 हिस्से की वसीयत की हुई थी वो अदा हो गई, और फिर चौथे नंबर पर आती है उसके कानूनी वारसान में उसकी जायदाद और पैसे की तकसीम। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रामा सीरियल परीज़ाद में तो सेठ बहरोज का कोई कानूनी वारिस ही नहीं था, फिर भी वो परीज़ाद के नाम अपनी कुल जायदाद नहीं कर सकता। ये हिजर कैसे झेला है। जी हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अगर फौत हुए शख्स का कोई कानूनी वारिस नहीं है तो फिर उसकी जायदाद मुमलिकत की मलकियत बन जाती है, रियासत की मलकियत बन जाती है, वो स्टेट के पास चली जाती है। परीज़ाद को तो फिर भी कुछ नहीं मिलना चाहिए था। खैर, ये ड्रामा था तो ड्रामे को सिर्फ ड्रामे की हद तक देखें, क्योंकि टीवी शोज में ऐसे बहुत से अफसाने होते हैं जिसमें कानून को नज़रअंदाज करके उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया जाता है, और यही एक वजह बनती है कि लोगों के कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाते हैं और अब्दुल वहाब करीम के मुलाजिम जैसे लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बेसिक लॉज को जानिए, अपने राइट्स को पहचानिए, ताकि आप, मैं और हम सब परीज़ादों को कहीं लाकानूनियत का हिजर झेलना ना पड़ जाए। प्रो लीगल पीके को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह मज़ीद लोग भी जान सकें कि वसीयत कितनी होती है और उनके ड्रामों से हुए कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।